जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज और आप जी की सारी साथ संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना गुरु जी महाराज कि आज आपने एक बार और अपने इस दास को अपने से चरणों में बिठाकर अपनी बढ़ियाई, आपकी दी हुई ब्लेसिंग्स को शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त करवा रहे हैं। मालिक, सब कुछ करने कराने वाले आप हैं। सत्संग आपकी, वाणी आपकी। ये तो हमारा सौभाग्य है प्रभु की बस आपकी मेहर होती है और हमें आपके बारे में कुछ कहने का, आपके संग बैठने का, समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बहुत बहुत शुक्राना मालिक। गुरु जी महाराज, हमेशा की तरह आप आपके ही इस तन में, मन में, वाणी में समाकर आप अपनी बढ़ियाई करवाएं, सत्संग शेयर करवाएं। हमारी कोई औकात नहीं कि हम आपकी वाणी को संगत तक पहुंचा सकें या कुछ कह सकें। करने कराने वाले सब आप होते हो। मेहर है मालिक की। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। करीब 2 हफ्ते पहले बस एक मन में बात आई थी। 2 हफ्ते या शायद उससे भी ज्यादा हो गए। बस एक बार ऐसे मन में बात आ रही थी कि सत्संग शेयर करने की इच्छा हो रही है। एंड दिमाग में दो जगह आई थी, दो प्लेटफॉर्म के नाम कि शायद यहाँ से हो सकता है कॉल आए एंड सत्संग शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो। एंड आई थिंक सेम डे और वेरी नेक्स्ट डे मुझे मैसेज आया कि संग अंकल जी, अगर आप सत्संग शेयर करना चाहेंगे तो। सो मालिक, कैसे आप सुनते हो इतनी जल्दी? बस सुनकर आप सब कुछ अपने भक्तों के लिए कर देते हो। बहुत बहुत शुक्राना मालिक। सिंस इट्स मे एंड मालिक की जो मेहर हुई है, खास करके इस मई महीने में। वैसे तो हमेशा और हर एक सत्संग, हर एक कृपा मालिक की एक दूसरे से बड़ी है। किसी के बारे में हम कुछ छोटा बड़ा नहीं कर सकते। बट वो एक ऐसा कहते हैं कि मेरे लिए एक्सपीरियंस था, जो मालिक की उस रहमत को मैं सामने देख रहा था। समझ तो खैर क्या ही सकता हूँ, जो कृपा की होगी मालिक ने, जितनी दात बरसाई होगी उतना तो खैर पूरा ही क्या सुनना समझना। बट जो कुछ भी मुझे समझ में आया वो अपने आप में एक इस कलयुग में कहते हैं ना कि उस परमात्मा की अपने आंखों से ऐसी मेहर देखते हो तो लगता है कि हाँ, परमात्मा तो अभी भी है, बस हम ही भूल गए हैं। संगत जी, पिछली बार जब गुरु महाराज की कृपा से यहाँ पे सत्संग शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तो उस दिन गुरु महाराज जी ने 31 दिसंबर तक का शेयर करवाया था। तो उसके पहले 30 दिसंबर को जब मैं आंटी जी के पास गया था, तो आंटी जी ने जो मुझे कहा था कि गुरु जी महाराज का सत्संग होता है, एंड उन्होंने भी अपने घर में सत्संग करवाया था। एंड जोत जो थी उनके घर में, वो कभी आधे मीटर और 1-1 मीटर तक उसकी लौ जा रही थी। तो मुझे लगा कि अच्छा, ये वो मेहर है जो कहते हैं ना कि परमात्मा की वो कृपा जो आप अपनी आंखों से देख सकते हो। तो उनका वहां आंटी ऐसा भी होता है, मैं भी घर में सत्संग करवाऊंगा गुरु जी का। एंड उसके बाद से इस मालिक की जो रहमत, मालिक की जो कृपा की घर में सत्संग करवाना है, उसकी तैयारी पे हम लग गए थे। जहाँ पे भी सत्संग का इनवाइट आता था हम जाकर देखते थे। सत्संग में जाने की इच्छा पहली, और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा लालच तो इस बात का था कि मुझे जाकर प्रोसेस समझना है कि आखिर सत्संग में होता क्या है, करते कैसे हैं, कैसे सजावट, क्या प्लेलिस्ट, इन सारी चीजों के बारे में बस मन में था। तो हम हमेशा कोशिश करते थे कि सत्संग पे 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले जाओ, ताकि वहां पे उनके जो जो भी कर रहे होते हैं उस चीज को करते देखो, ताकि जब आपको करने का मौका मिलेगा तो फिर कैसे करना है आपको पता होना चाहिए। आते जाते रहते थे। एंड इसी बीच गुड़गांव में हुडा जिम खाना क्लब में एक सत्संग हुआ था उस वक्त। तो वहां पे भी जाने का मौका मिला। तो वहां पे जब मैं गया था तो एक्चुअली संगत जी में काफी बाद गया था। मतलब शायद बहुत सारी संगत आ चुकी थी। एंड मुझे था कि भी मुझे आगे जाके बैठना है।
एंड मेरे कमर में ना बहुत पेन हुआ करता था, इतना कि मैं उसको वेयर नहीं कर पाता था बिल्कुल भी। अगर मैं खड़ा हूं तो मैं बैठ नहीं सकता, और बैठे बैठा हूं तो मुझे इतनी जल्दी खड़ा नहीं हो सकता था। प्रोसेस को भी देखना था, सत्संग में भी जाना था। तो जब मैं गया तो बहुत सारी संगत वहां पे ऑलरेडी आ चुकी थी, लाइन में सब लगे हुए थे। दरबार से पहले ही जो बैठने का था कि अभी दरबार खुला नहीं है, तो वहीं पे सब लोग बैठे थे, तो मेरा नंबर काफी पीछे था। मुझे लगा गुरुजी मैं इतना पीछे हूँ, आगे जो भी हो रहा होगा मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। इतने में अंदर जाने का अंदर जाने के लिए गेट खुल गए। एंड जिस जगह पे हम बैठे हुए थे, सबसे पहले हमारी पंक्ति को आगे भेजा गया। जो भी आगे संगत बैठी थी सब बोलने भी लगे कि ये क्या बात है अंकल, हम लोग आगे बैठे हैं, आप लोग इन लोगों को क्यों पीछे भेज आगे भेज रहे हो। सारा काफी संगत वहां पे परेशान हो गई थी, इस तरह से बोल भी रहे थे। बट जो हुक्म हुआ था हमें आगे जाने का, हम तो चले गए। जाते जाते मन में बात आ रही थी कि मैं जाकर अंदर बैठूंगा कैसे। ये तो बैक पेन इतना होता है कि मैं बैठ नहीं सकता नीचे। जैसे ही अंदर गए दरबार में, तो देखा कि लेफ्ट राइट एंड बैक साइड तीनों तरफ ना दो दो कुर्सियां पूरे लाइन में लगी हुई हैं तीनों तरफ। तो मैंने कहा यार अच्छा है, मैं कुर्सी पे जाके बैठ जाऊंगा एंड नीचे नहीं बैठना पड़ेगा। फिर लगा कि यार संगत क्या समझेगी कि मैं कहाँ बैठने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम अच्छे खासे जवान दिख रहे हो, ये तो बड़े बुजुर्ग के लिए है। फिर मुझे लगा जो परेशानी मुझे है ये उन लोगों को तो पता नहीं चलेगा, पर मैं बैठा हूँ तो मैं तो ठीक बैठा हूँ, पर संगत क्या समझेगी कि कैसा बेवकूफ इंसान है। मैंने कहा यार चलो जो भी है हम नीचे ही बैठेंगे। मालिक को मत्था टेक के आए नीचे। बैठ गए। जब पूरे 2 घंटे की वाणी खत्म हुई, संगत जी मैं उठ गया। एंड मुझे नहीं पता चला बिल्कुल भी कि कुछ दर्द नाम की चीज भी होती है। एंड जैसे ही मैं उठा था, मुझे ऐसा लगा मेरे को ना किसी ने पीछे से 2 अंगूठे रखकर उस पॉइंट पे प्रेस किया जहां पे मुझे पेन हुआ करता था। एंड कड़क किसी आवाज भी आई। मैंने देखा, मुझे ये किसने दबाया पीछे से। मैंने पीछे देखा तो आसपास तो कोई है नहीं। जो भी संगत आ रही थी 2-2.5 मीटर पीछे थी। तो मैंने कहा इतनी जल्दी तो दबा के पीछे जा नहीं सकते। मैं चलो खैर जो भी है पता नहीं, बट जो दर्द होता था मुझे अभी वो नहीं हो रहा। एंड गुरु जी महाराज की कृपा, उनकी मेहर, उस दिन से लेकर आज तक वो दर्द नहीं है। ना मैंने कोई दवाई ली, ना मैंने कोई एक्सरसाइज किया। शुक्राना है गुरु जी महाराज का। सत्संग जब कराने की इच्छा हो रही थी, तो गुरु जी से मैंने एक अरदास की थी कि मालिक फरवरी में अगर सत्संग करवाओ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फरवरी में हमारे घर में 3 बर्थडे होते हैं। तो उन तीनों में से जो भी आप कह लो, जो भी आपकी इच्छा। लगा कि पहला तो 13 फेब को है। तो फर्स्ट वीक में ही मैंने गुरु जी महाराज से अरदास की थी, 7 या 8 तारीख का दिन था कि मालिक सत्संग करवाना है, अगर 13 तारीख को करवाना है तो आप प्लीज करवाओ, क्योंकि जब तक आपका हुक्म नहीं आएगा मालिक घर में सत्संग नहीं होगा। एंड करवाने की इच्छा है। तो आप कैसे बताओगे, ये आप जानते हो, पर हमें तो समझ में आना चाहिए ना, कि हमें तो लगे कि आप आपका ही हुक्म है। तो बस इतना अरदास करने के बाद रात को मैं मंत्र जाप गुरु महाराज जी के पास, जो पाठ होते हैं, पाठ करके मैं सोने जाने से पहले बस एक मालिक से अरदास की कि गुरु जी महाराज अगर करवाना है तो आप प्लीज बता दीजिएगा, क्योंकि बिना आपके हुक्म के तो ये होगा नहीं। एंड जब तक आप बताओगे नहीं मैं समझूंगा नहीं। जैसे ही पाठ करके मैं सोचा कि चलो 10 मिनट थोड़ा सा फ्रेश एयर में मैं बालकनी में बैठ जाता हूँ। उतने में कॉल आता है एक मेरे पास क्लाइंट का कि सुबोध, कल से लेकर 13 तारीख 14 तारीख तक का काम है। 13 तारीख या 14 तारीख, 9 से 13 या 9 से 14 तक का काम था, ऐसा कुछ, शायद 13 तारीख तक का। ये 5 दिन का काम है, आप कर लोगे। मैंने कहा हाँ जी कर लेंगे। मैसेज तो देखो मुझे वही मिल गया कि 13 तारीख का सत्संग नहीं होना, क्योंकि 13 तारीख को मैं जॉब पे रहूंगा, ड्यूटी पे रहूंगा। तो ये काम तो हो नहीं सकता, सत्संग तो हो नहीं सकता। चलो 13 तक नहीं होगा, उसके बाद 16 का देखेंगे। 13 को आने के बाद 13 तारीख की रात, 14 तारीख की रात को मैंने फिर से गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी महाराज अगर 16 तारीख का सत्संग करवाना है तो आप प्लीज बताना, कि जब तक आपका हुक्म नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते।
पाठ करने के बाद फिर से मैं जब बालकनी में जाके बैठा थोड़ी देर, तो उतने में फिर से उसी क्लाइंट का कॉल आता है कि सुबोध 16-17 का हमारे पास काम है, अगर आप अवेलेबल हो तो विल यू डू दैट। मैंने कहा हाँ जी हो जाएगा। वो काम भी आ गया। मैंने कहा चलो गुरु जी महाराज, अब ये भी मैसेज मिल गया कि 16 का भी सत्संग नहीं होना घर में, तो 19 को। अब जब मैं 16 को वापस काम करके आया, तो उस दिन भी मैंने मालिक से यही अरदास की कि गुरु जी महाराज अगर 19 को सत्संग होना है तो प्लीज करवा देना, और अगर नहीं तो अब सीधे अगला मई में होगा। तो जो आपकी इच्छा, जो आप जानो, जो आपको, जो आपने करना है। उस टाइम में एक किसी और क्लाइंट से कॉल आता है कि सुबोध 19 से लेकर 22 तक का काम है, आप अवेलेबल हो, कर लोगे? मैंने कहा हाँ जी हो जाएगा। तो ये 19 भी उधर इन्वॉल्व हो गया। मुझे लगा कि भाई जिस दिन को सत्संग करने की हम बात कर रहे हैं, मालिक वो डेट हमें काम में एंगेज कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हुक्म नहीं हो रहा है कि तुम सत्संग करो। ठीक है, हमने तो बस मालिक का हुक्म मानना है। चलते रहे आगे, जो भी आगे समय आता रहा, काम वाम होते रहे। एंड मई का महीना आया, तो 10 या 11 तारीख की बात है संगत जी। मालिक से मैंने पाठ के बाद वही अरदास की कि गुरु जी महाराज, अगर आप मई में सत्संग नहीं करवाओगे तो सीधे अक्टूबर में होना है। अक्टूबर में आप मुझे यहाँ रखोगे नहीं रखोगे मुझे तो ये भी नहीं पता, चांस तो कुछ लग नहीं रहे। तो देख लो, अगर आपकी कृपा हो तो मई में करवाना है तो गुरु जी करवा दो, नहीं तो आगे का क्या पता, पर इच्छा है, बाकी जो आपकी कृपा। संगत जी, उस रात को गुरु जी महाराज ने मुझे टेलीपैथी दर्शन में दिखाया था कि घर में गुरु जी महाराज का सत्संग हो रहा है, एंड मैं आरती की फूलों से भरी हुई थाल, आरती की, गुरु महाराज जी की आरती कर रहा हूँ। मालिक की मेहर से घर में आरती हर रोज होती थी, पर हम फूलों से इस तरह से नहीं सजाते थे। 2 फूल 4 फूल थाली में रहते थे, पर इस तरह से फूलों से सजा हुआ नहीं होता था, और ना ही दरबार सजा हुआ होता था। तो वो मैसेज मेरे लिए क्लियर था कि घर में सत्संग होना है। अब जब मई महीने में घर में सत्संग होना है, तो जैसा कि हम शुरू में रहते थे, जब मालिक के चरणों में जुड़ना शुरू हुआ था, तो ज्यादातर मैं यही देख पाता था कि जिनके घर में कोई ओकेजन होता है ना, बर्थडे, एनिवर्सरी, चाहे जो कुछ भी है, तो उस टाइम पे लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो भाई हम जिस चीज को सीख रहे थे उस चीज को फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। लगा कि इस महीने होना है तो 22 तारीख को ही होगा, क्योंकि उस दिन अपनी एनिवर्सरी है। तो मैंने रजनी को जाकर बताया सुबह सुबह, उनका जी गुरु जी महाराज का हुक्म हो गया है, एंड 22 तारीख को सत्संग होना है घर में। पूछा क्या हुआ, तो मैंने उनको सारी बातें बताई। हमने सत्संग की तैयारी कर दी। संगत जी, उसके पहले देखो कि जब से पता चला था बड़े मंदिर से स्वरूप मिलते हैं बड़े वाले सत्संग के लिए, मैं तब से कोशिश कर रहा था, कभी मिला ही नहीं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने पूरी कोशिश की, हर मंडे को जाकर मांगने की कोशिश रहती थी मेरी, पर कभी नहीं मिला। और जब इसके बाद जो मंडे आया था, मैंने जाके, जो अंकल जी बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे बस हाथ जोड़ के बोला कि एज यूजुअल, कि जय गुरु जी अंकल जी, घर में सत्संग करवाने की इच्छा है। इतना मेरा बोलना था, उन्होंने मुझे बात पूरा करने भी नहीं दिया। एंड गुरु जी महाराज का बड़ा वाला कैलेंडर स्वरूप, जो हम संगत को मिलते हैं संगत संगत के लिए, वो आ गया। बोले ले जाओ अंकल। वो ले जाकर हम जब फ्रेम करवाने गए थे, तो मन में बहुत सारी बातें चल रही थी कि कैसे होगा, कहाँ होगा, चोला कहाँ से मिलेगा। लोग मतलब कहते हैं ना कि हम नए नए जब रहते हैं तो बहुत सारी चीजें, पता नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मिसगाइड किया जाता है, हर किसी की अपनी भावनाएं होती है, और हर जगह अपनी जगह, हर संगत अपनी जगह ठीक है, कोई गलत नहीं है मेरी नजर में। तो मुझे उस टाइम नया नया होने की वजह से लगता था कि यार ये प्रोसेस है और ऐसे ही चलना चाहिए। तो मैं उन सारी चीजों को ढूंढने लग गया कि कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ से बनवाऊंगा, कहाँ से लाऊंगा। जब मैं फ्रेम करवाने गया हुआ था गुरु जी महाराज के स्वरूप को, तो यहाँ पे एक संगत बैठी हुई थी। जब उन्होंने स्वरूप देखा तो उन्होंने बोला जय गुरु जी अंकल जी। मैंने कहा जी जय गुरु जी अंकल जी। कह रहे घर में सत्संग करवा रहे हो? मैंने कहा जी हाँ जी अंकल, पर आपको कैसे पता? कह रहे ये स्वरूप आने का मतलब तो घर में सत्संग ही होता है ना, आपके पास चोला है? मैंने कहा नहीं अंकल, अभी तो नहीं है।
अच्छा चलो, चोले की सेवा मेरी रही। बर्तन है घर में जो गुरु महाराज जी के भोग प्रसाद लगते हैं? मन के बर्तन तो घर में सारे जूठे हैं, पर अंकल ये ऐसी कोई बात नहीं, बर्तन तो खरीद लाएंगे ना। कर नहीं नहीं, इसका सब कुछ होता है। मैं आपको एक आंटी का नंबर देता हूँ, एंड वो ही सेवा करती हैं। आप पहले इनको डेट वगैरह बता देना, तो वो आपको ये चीज मिल जाएगा, एंड वापस अगले दिन जाके दे देना, क्योंकि इस सेवा में लगी हुई रहती है हमेशा। उनका जी अंकल, तो देखो, जो कुछ भी होता है सब कुछ अरेंज हो गया। हम नए थे, क्या कहाँ से कैसे, इन चीजों की मालिक ने परेशानी आने ही नहीं दी, एंड सब कुछ अरेंज करवाते चले गए। 16-17 तारीख के आसपास की बात है। मन में बात आती है कि भाई, गुरु जी का सत्संग घर में करवाओगे तो दरबार चेयर पे, सोफा पे कहाँ लगेगा? घर में चेयर है, सोफा नहीं है। सोफा लाना पड़ेगा, तो कैसे करना है? अब मन में बात आती है, मन का सडनली मन में एक और बात आती है कि भी तुम चेयर और सोफा की बात क्यों कर रहे हो? जब गुरुजी महाराज पहली बार इस घर में आए थे, तो मालिक की कृपा से वो चारपाई पर आकर लेटे थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घर में जब सत्संग होगा, दरबार लगेगा, तो वहां चारपाई लगेगी, चेयर या सोफा नहीं? फिर मन में बात आई कि भी तुम्हें गुरु जी का मजाक उड़ाने का कोई अधिकार नहीं है। संगत आएगी बाहर से, वो देखेंगे कि हमने जब चारपाई लगा रखी है, तो कहेंगे "ये तुमने क्या मजाक बना रखा है"। भी हक है संगत को बोलने का, कुछ गलत हो रहा है तो उनको करेक्ट करने का। तो मैं क्या जवाब दूंगा यार, वाकई मैं ऐसा नहीं कर सकता। चलो, मैं क्यों सोच रहा हूँ, गुरु महाराज जी से पूछ लेते हैं। तो गुरु महाराज जी से मैंने रात को पाठ के बाद पूछा कि गुरु जी महाराज, आप कहाँ पे आना चाहेंगे? आपके दरबार में क्या होना चाहिए? चेयर, सोफा या चारपाई? जो आपका हुक्म होगा वही होगा। तो रात को गुरुजी महाराज ने सपने में दिखाया मुझे कि उस घर में, जो दरबार जहाँ पे लगना है, वहां पे एक चारपाई लगी हुई है। गुरुजी महाराज चारपाई पे लेट रहे हैं, और बड़े प्यार से स्माइल देकर मेरी तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं, पुत्र, यही चाहता था मैं, जब आप मेरे सामने था कि दरबार में चारपाई लगी है। अब तक मैंने किसी भी दरबार में, किसी भी सत्संग में ये चारपाई का नहीं देखा था मैंने, इस तरह का कोई दरबार लगा हो मालिक के लिए। पर जब मालिक का हुक्म आ गया है तो संगत खैर क्या कहेंगे। कुछ समय और हम तैयारी में लगे हुए थे, एंड 20 तारीख की बात है। रजनी आती हैं और कहती हैं कि जी, जो घर में सत्संग होगा ना, वो हम 20 तारीख को, सॉरी 22 तारीख को नहीं करवा के, क्योंकि 22 तारीख को वो दिन अ, मंगल बुध ऐसा कुछ, बुध पड़ रहा था, हाँ बुधवार पड़ रहा था, कि हम 22 तारीख को नहीं करवाएंगे। क्योंकि अगर शादी देखो, तो 22 तारीख की डेट तो है, पर जो फेरे होते हैं वो सुबह 4 बजे के आसपास हुए थे, जो कि 23 तारीख में पड़ जाता है। तो हम 23 तारीख को करेंगे। तो मैंने बोला भी देखो, 23 तारीख को तो होगा नहीं, क्योंकि गुरु महाराज जी कहते हैं, जो हमने पुरानी संगत से सुने हैं, कि जिस दिन बड़े मंदिर में संगत बैठ रही होती है ना, उस दिन घर में कोई कुछ नहीं करेगा, कोई फंक्शन नहीं रखेगा, कोई सत्संग नहीं रखेगा। तो मुझे लगा कि भाई, गुरु महाराज जी की बात हमें माननी, उनका हुक्म मानना है। मालिक का हुक्म थर्सडे को कुछ नहीं करने का, तो नहीं होगा, ट्यूसडे या वेडनेसडे। अगर आपको लगता है कि 22 तारीख ये रीजन हो जाता है, तो उन्होंने एक और रीजन बताया कि एक दूसरा रीजन ये भी है कि हमारे पड़ोस में जो घर है ना, उसमें उस लड़के की सगाई हुई है। सगाई भी उनकी दोपहर को ही है, तो उसमें ढोल बाजे सब कुछ बजेंगे, डीजे वगैरह आएगा। तो साथ में डीजे चल रहा हो, नेक्स्ट घर में सत्संग हो, तो सोचो आपकी आवाज कहाँ जाएगी, संगत का ध्यान कहाँ लगेगा। तो मैंने कहा, हाँ, ये कारण है। अगर ये कारण है तो हम 23 का नहीं रखकर 21 का रख लेते हैं, क्योंकि 21 का रहने से ये भी हो जाएगा कि चलो हम 22 को उनमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे, एंड 23 यानी कि थर्सडे को नहीं करके, जो गुरु महाराज जी कहते हैं, हम ट्यूसडे को कर लेंगे। सत्संग भी तो होना है ना घर में। पर एक काम करते हैं, मैं ना गुरु जी से पूछ लेता हूँ। एंड गुरु जी महाराज से मैंने सुबह पाठ पे मैंने पूछा। मैंने कहा, गुरु जी महाराज, आप बताएंगे कि संगत किस दिन होनी है, 21 को या 23 को? बैठे बैठे गुरु जी महाराज ने ध्यान लगा दिया, एंड गुरु जी महाराज की आवाज आई, जो कि मैंने अपने कानों से सुने, कि तेरी शादी की सालगिरह कब की? एंड एकदम से मेरी आंख खुलती है संगत जी, और मैंने पूरे होशो हवास में उस चीज को सुना मैंने।
अपने कानों से, और मैंने सीधे, मेरे मुंह से सीधे बात निकलती है, गुरुजी 22 तारीख को। तो फिर से आवाज आती है, अब मेरी आंखें भी खुली हुई है एंड इस वक्त मैं पूरे होशो हवास में हूँ। एंड फिर से आवाज आती है कि तू 21 और 23 को बीच में क्यों ला रहा है? जो करना है मैंने करना है, तूने क्या करना? तू बस सत्संग की तैयारी कर। मैसेज मेरे लिए बहुत क्लियर था, कोई वहम नहीं। मालिक की मेहर। पाठ के बाद मैं देखा रजनी नीचे किचन में थी अपनी देवरानी के साथ, तो मैं जाते जाते उनको बोल गया कि जी गुरुजी महाराज का हुक्म आ गया है, सत्संग 22 को ही होना है, 21 और 23 को नहीं। इतना बोलते हुए मैं निकल गया। तो जो उनकी देवरानी थी ना, वो एकदम से झटके से बोलती है, दीदी ये भैया ऐसे कैसे बातें कर रहे हैं कि जिससे ये सच में गुरु जी से बात करते हो? एकदम से मुझे झटका सा लगा कि हाँ यार, मैं ऐसा कैसे बिहेव कर सकता हूँ कि सच में मेरी मालिक से बातें होती है? नहीं तो मैसेज गलत हो जाएगा ना। अब जो भी होता है ये मालिक की कृपा है, वो जवाब दे रहे हैं, चाहे वो गाइड कर रहे हैं, इसमें मेरा क्या रोल है? मैं ऐसा क्या हूँ? मेरी मेहनत ऐसा कुछ नहीं है, ये तो उनकी मेहर है। पर खैर जो है सो है, मैंने वही कहा जो मालिक ने मुझे बोला, मैं भी गलत नहीं हूँ। तो इतने में रजनी बोलती है, बहन कोई माने या ना माने, मैं तो मानती हूँ कि ये जो कहते हैं ना वो होता है, और कहते वही हैं जो गुरु जी को गाइड करते हैं, ये अपने मन से कुछ नहीं कहते। मैं थोड़ा सा इस बात को भी सुनकर लगा कि मतलब अब तक ऐसा कुछ होता आ रहा है और मुझे पता ही नहीं। मैंने कहा आई हैव टू स्टॉप दिस ऑल। चल चलो जो भी है। वहां से जिस भी काम के लिए उस वक्त निकला था मैं, वो काम करके फटाफट आया और घर आते हैं रजनी को बोला मैंने कि आप चलो मेरे साथ, हम उस घर में जाते हैं जिनके घर में सगाई होनी है। वहां पे गए, भैया को बुलाया, उनका भैया सुना आपकी सगाई हो रही है 22 तारीख को? अरे हाँ भैया 22 तारीख को सगाई है, आप लोग भी आइएगा, प्लीज आइएगा। बट और ऐसी कोई सेवा बताओ? मैंने कहा जी नहीं, बस एक्चुअली इस घर में 22 तारीख को ही सत्संग है गुरु जी का, एंड आप बताओ कि आपकी सगाई कब की है? तो उन्होंने कहा भैया आप बताओ आपकी, आपके यहाँ सत्संग कब की है? मैंने कहा जी दोपहर 12 से 2 प्लेलिस्ट चलेगी, 2 से 3 सत्संग शेयरिंग होनी है, एंड 3 बजे से लंगर प्रसाद चलेगा जो कि शायद 4 बजे तक पूरा फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो उन्होंने बड़े प्यार से हाथ जोड़ कर बोला कि भैया प्लान तो हमारा दोपहर का ही था, बट अब आपने अच्छा है कि आपने बता दिया हम सत्संग में भी आएंगे, एंड जो दोपहर की प्लानिंग थी हमारी उसको हम शाम का कर लेंगे। 4 बजे तक हमारे घर से थोड़ी सी आवाज नहीं आएगी, टेंट वेंट लगना जो कुछ भी होगा ना 4 बजे के बाद हम शुरू करेंगे, एक बार जब आपसे हमें ओके मिल जाएगा तो आप आराम से प्लीज कीजिएगा, सत्संग में हम भी आएंगे। मैंने कहा प्लीज आइएगा। मालिक की मेहर देखो कैसे बिना कुछ किए हुए ये चीज भी सॉल्व हो गई। हम दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन, कौन क्या पहले कैसे करेंगे। एक और बीच में एक बात हुई थी, जिस दिन मैं इनवाइट बना रहा था ना शेयर करने के लिए, तो मंदिर में ही बैठ के मैं इनवाइट बना रहा था, एंड पहले से प्लानिंग 12:30 बजे की थी। पता नहीं क्या उस वक्त मेरे मन में आता है, एंड उसको 12:30 से मैंने 12 बजे का कर दिया था कि 12 से 2। एंड जब ये करके एंड लिंक मैंने भेज दिए सारे ग्रुप्स में, तब मैं अपने बेडरूम में गया, रजनी सो रही थी, एंड मैं देख रहा हूँ कि वो, उनके मुंह से क्या आवाज निकल रही है, जी गुरु जी, जी गुरु जी, जी गुरु जी। तो मैंने कहा इनको क्या हो गई, जी गुरु जी क्यों कर रहे हैं ये? सो मैंने उनको उठा, मैंने कहा क्या हुआ? तो एकदम से उठ के वो थोड़ा सा पका गए एंड इधर उधर देखने लगे, कह रहे गुरु जी कहाँ गए? मैंने कहा क्यों क्या हुआ? कह रहे गुरु जी थे अभी यहाँ पे। मैंने कहा अच्छा आप तो ऐसे जी गुरु जी बोल रहे थे। कह रहे हाँ गुरु जी तो थे, तो उनसे तो बातें हो रही थी। मैंने कहा, क्या बातें हो रही थी? तो उन्होंने बोला कि गुरु जी ने बोला है कि इस बार तो तू 12:30 बजे से सत्संग, सॉरी 12, हाँ 12:30 बजे से सत्संग करवा रही है, सॉरी 12 बजे से सत्संग करवा रही है, अगली बार से जब भी इस घर में सत्संग होंगे 6 बजे से होंगे। तो मैंने कहा जी आपको कैसे पता कि सत्संग 12 बजे से है? पहले प्लान तो 12:30 बजे का था, सब कुछ 12:30 बजे का पता है। कर मैंने आपको बताया ना, गुरुजी ने बोला कि इस बार तो तू सत्संग 12 बजे से करवा रही है, अगली बार से जब भी सत्संग होंगे इस घर में 6 बजे से होंगे। मैंने कहा चलो मालिक का हुक्म, टाइम भी आ गया कि अब आगे से इस घर में किस वक्त सत्संग होने हैं, मेहर मालिक की। उसके बाद 21 तारीख
सुबह से लगा हुआ था मैं, 4 बजे से ही उठकर सारा सब कुछ, कहते हैं कि झाड़ू पोछा पानी जो कुछ भी था, कहते हैं कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि भाई दरबार में धूल का एक कण भी नहीं होना चाहिए, इतनी सफाई करो तुम। मालिक की मेहर से सुबह से ही लगा हुआ था मैं। एंड पूरे घर को संगत जी पागलों की तरह लगा हुआ हूं मैं। एंड सब कुछ निकाल के पूरे घर को धोया अच्छी तरह से, पानी से कपड़े से पोछे, जो कुछ भी होना था सब कुछ कर रहा था। करीब 2 बजे दोपहर में ब्रेक लिया। मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा लंगर ले लेते हैं अब, एंड उसके बाद फिर से आधे घंटे बाद फिर से सेवा करेंगे। ब्रेक जैसे ही लिया तो एकदम से, कहते हैं, अब खाली हो गया। जब तक सेवा में बिजी था तो कुछ पता नहीं चल रहा था, एंड जैसे ही खाली हुआ एकदम से मन में बात आती है। मैं बैठ गया उदास होकर। मन करे तू क्या पागलपंती कर रहा है। भाटी माइंस जैसी जगह जहाँ पे कोई संगत नहीं है, और हैं भी तो हमें नहीं पता, कच्चे पक्के वाले भगत अब कौन कैसे हैं, सब सिर्फ गुरुजी महाराज जानते हैं, जिनके ऊपर हमें कुछ लगता नहीं है। पता चलता है कि वो इतने बड़े महापुरुष हैं, और जो देखने में तो बहुत महान लगते हैं, हकीकत में देखो तो उनके अंदर से कुछ निकलता ही नहीं है। सो कौन क्या होते हैं सिर्फ मालिक जानते हैं। हम न देखकर पहचान सकते हैं, न गेस कर सकते हैं। तो हम बुद्धिहीन बालक हम क्या करेंगे। मैंने भी अपनी बुद्धि लगाई, यार भाटी में कौन संगत होगी। अगर यहाँ से कोई लोग आएंगे इस सत्संग में, तो जैसे एक कुछ कथा होते हैं, कथा कीर्तन होते हैं ना, वहाँ पे जाओ तो खास करके भाटी माइंस में बहुत सारी जगहों पे, खास जब भी मैं वहाँ पे छुट्टी पे जाता था संगत जी, तो महीने में एक कथा तो करवाता ही करवाता था। तो वहाँ पे जो भी आस पड़ोस के लोग आते थे ना, तो ज्यादातर मतलब सबकी अपनी कहानी चल रही होती थी, पाठ में बैठे हैं पर सबकी अपनी कहानियां चल रही है। तो लगा कि यार यहाँ पे तो वो लोग आएंगे, बाहर से तो संगत भाटी माइंस आएगी नहीं। गुरुजी महाराज कहते हैं सत्संग में संगत को बुलाओ, भीड़ को नहीं। तो यहाँ तो भीड़ आने वाली है, मतलब गुरुजी महाराज की बात को मैंने काट दिया। पर आस पड़ोस वाले को नहीं बुलाओगे तो भी ठीक नहीं है। बुलाए तो तुमने गुरु के मुंह पे थप्पड़ मारा, और नहीं बुलाए तो तुमने अपने पड़ोस से दुश्मनी ले ली। मैं तो यार फंस गया। बाहर से संगत आनी नहीं है, और जो संगत आएगी ठीक से बैठेगी नहीं, तो इससे अच्छा तुम सत्संग करवाओ ही नहीं। इतने में रजनी आती हैं लंगर लेकर, एंड मुझे उदास होकर देखती, जब देखा उन्होंने तो बोला कि क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो? तो मैंने कहा यार हम सत्संग करवा क्यों रहे। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम अपने गुरु के मुंह पे थप्पड़ मारें। क्यों, क्या हुआ? उनका आप देखो यहाँ पे भाटी माइंस में बाहर से तो पहले कोई संगत आएगी नहीं। भाटी से बाहर कोई संगत नहीं आएगी। फिर जिनको भी जाना हो, छतरपुर, गुड़गांव, नोएडा, साकेत, और भी बहुत सारे जगह है जहाँ पे लोग आएंगे जाएंगे। यहाँ पे कौन आएगा? और यहाँ पे जो आस पड़ोस वाले लोग आएंगे वो शांति रखेंगे नहीं, क्योंकि शब्द बानी ये सब उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो क्या अधिकार बनता है हमारा कि हम मालिक की मुंह पे तमाचा मारें इस तरह से। मैं तो संगत नहीं कराएंगे। इतने में रजनी बोलती हैं, भी आप ही ने बोला था ना कि गुरुजी ने आपको कहा है कि जो करना है मैंने करना है, तूने क्या करना, तू बस सत्संग की तैयारी कर। मैंने कहा हाँ, ये बात मैंने अपने कानों से सुने, होशो हवास में मालिक ने मुझे बोला है। अरे फिर आप अपने बुद्धि क्यों चला रहे हो? आप अपना काम करो, मालिक अपना काम करने दो। एकदम से कहते हैं कि वो जो मैं नेगेटिव हो रहा था, उन्होंने फट से मेरे को वापस ट्रैक पे ला दिया। चलो लंगर प्रसाद लिए, सेवा में फिर से लग गए, उसी भाव भाव से, श्रद्धा से। रात को करीब करीब 11 बजे जाकर सारा सब कुछ हो गया था। तो मुझे लगा सिर्फ दरबार सजना बाकी है, एंड कल सुबह फ्लावर्स वगैरह ले आकर डेकोरेशन करेंगे। अभी सो जाओ, सुबह 4 बजे उठना है। उनके चलो छत पे चलते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, आधा घंटा हवा हवा लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे सोने के लिए। जब छत पे आए तो संगत जी पहली बार छत के मुंडेर पे मैंने प्योर वाइट, बहुत ही चमकीला कबूतर देखा बैठा हुआ एक। तो मैंने रजनी से पूछा, मैंने कहा ये एक कबूतर? उन्होंने कहा हाँ, ये तो शाम से ही आके बैठा है यहाँ पे। अब से पहले तो हमने कभी इस तरह के कबूतर को देखे नहीं है, एंड शाम से यही बैठा है। तो मैं नीचे मंदिर गया, एंड वहां से साबुत चावल जो होता है हम पूजा में चढ़ाते हैं, वो चावल लेकर आया, कटोरी में बिल्कुल कबूतर के आगे रखा। उड़ा नहीं, एक बार गर्दन उसने हल्की सी टेढ़ी की, बाकी वहीं बैठा रहा।
एंड लगा के इसको पानी भी दे दो। फिर मुझे लगा नहीं, ज्यादा लालच नहीं, अब दोबारा गए तो पता चला कि कबूतर उड़ जाएगा तो और बेकार हो जाएगा। पानी पीछे रखा हुआ है, पीना होगा तो वहां से पी लेंगे, ये चावल है। ठीक है जी। सुबह 4 बजे से उठकर मालिक की कृपा से मैं सेवा में लगा हुआ था। सब कुछ कर कर आकर मैं 7 बजे तक वापस आ चुका था, सब कुछ लेकर जो कुछ भी लाना था मालिक की कृपा से। जब आया तो लगा कि अब डेकोरेशन के लिए कहते हैं ना कि अब यहाँ पे आपको सिर्फ दरबार ही दरबार नहीं रहेगा, हॉल में भी लगने हैं, बेडरूम में भी लगने हैं, नीचे हॉल में भी लगने हैं, नीचे के बेडरूम में भी लगने हैं। पता नहीं ना कि कितनी संगत आएगी। मालिक जिनको लाएंगे आएंगे तो वही, पर पता नहीं, आपको तैयारी तो करनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं लगे कि एक कमरे में मंदिर है और सिर्फ उसी में दरबार है, और तो बाहर का आपने कुछ चिंता परवाह की ही नहीं। तो भी अपने हिसाब से तो पूरी तैयारी करके रखो, बाकी जो आएंगे आएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे, हमने क्या करना। तो उसके लिए मुझे ना कुछ डेकोरेशन का सामान चाहिए था। तो लगा कि अगर मैं फतेहपुर गया तो इधर कौन करेगा, कोई भी कुछ भी कर देंगे, मुझे पसंद नहीं आएगा तो मैं सब कुछ हटा दूंगा, फिर समय उतना है नहीं। और अगर मैं फतेहपुर नहीं गया, कोई और जाकर कुछ भी लेकर आ जाएगा और मुझे पसंद नहीं आया तो वो भी बेकार है। मैं बहुत चूजी इंसान हूँ। तो मैंने कहा यार, दोनों चक्कर में गए तो इतने में जो मेरी भतीजी थी वहां पे, कहती चाचू क्या हुआ। पता नहीं कि मालिक के मेहर किससे क्या कहलवाते हैं, सबको अपनी सेवा में लगाया हुआ है। सो नेवर नो किनसे क्या मैसेज आ रहा है। कह रही चाचू क्या चाहिए, क्यों परेशान हो। मैंने कहा बेटा मेरे को ना ऐसा ऐसा चाहिए। कह रहे आप यहाँ पे रमेश चाचू की दुकान है, आप उसमें जाके देख लो, उनके पास ऐसा कुछ होगा। मैंने कहा यहाँ पे यार कहाँ मिलेगा। कह रहे आप एक बार जाके तो देख लो, अगर नहीं मिलेगा तो आप फिर को जाके ले आना, इधर हम देख लेंगे। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, मैं जाके देख के आता हूँ। तो मैं मार्केट में गया एंड अपने दोस्त के पास गया and मैंने बोला कि भाई मेरे को ना इस तरह का कुछ सामान चाहिए, तेरे पास है क्या। उसने बोला सुबोध भाई देख यार, ऊपर वहां पे ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं बहुत टाइम से, बिक तो रहा नहीं है, एंड देख ले, अगर तेरे काम आ जाए तो ले जा। मैंने कहा भाई देख, ऐसे तो नहीं लेकर जाऊंगा, जो भी है वो तो हिसाब करके लेकर जाएंगे, बट तो दिखा। उसने दिखाया तो संगत जी बिल्कुल वही और उतना ही था जैसा और जितना मुझे चाहिए था। मैंने कहा यार तूने तो बस बचा दिया मुझे, नहीं तो अभी तो पता नहीं कितना टाइम लगना था मेरा। तो इतने वो बोलता है मुझे कि यार सुबोध एक बात बता, तू गुरुजी का सत्संग करवा रहा है ना इस घर में। मैंने कहा हाँ। यार तू सत्संग तो घर में करवा रहा है, पर लंगर प्रसाद यहाँ पे क्यों करवा रहा है। मैंने कहा भाई लंगर प्रसाद अभी कहाँ, 12 से 2 प्लेलिस्ट चलेगी, 2 से 3 सत्संग शेयरिंग होनी है, और 3 बजे से लंगर प्रसाद चलेगा। करा फिर ये कौन है। मैंने कहा कौन। कर ये जो आए हुए हैं भी, जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं मुझसे पूछे हैं कि यार ये लोग कौन है, मैं सबको यही बोल रहा हूँ कि ये सुबोध आज घर में सत्संग करवा रहा है और वही यहाँ पे लंगर प्रसाद करवा रहा है, पूरी भाटी लंगर प्रसाद लेकर जा रही है। मैंने कहा भाई तू क्या कह रहा है, यहाँ पे मैंने कुछ करा ही नहीं है। कहा फिर तू जाके देख, ये भी तो बड़े मंदिर वाले गुरु जी का करवा रहा है ना। मैं कहा हाँ। कह रहे बड़े मंदिर वाले ही तो है ये। मैंने कहा यार पता नहीं, मैं जाके देखता हूँ। मैं गया वहां पे, मैंने एक अंकल जी बैठे थे, मैंने बड़े प्यार से हाथ जोड़कर उनको जय गुरु जी बोला, तो उन्होंने भी जय गुरु जी बोला। मैंने कहा हाँ है तो ये बड़े मंदिर से ही। मैंने कहा अंकल जी यहाँ पे आज सत्संग हो रहा है गुरु महाराज जी की कृपा से, एंड अगर आप लोग भी घर पे आते तो हमें बहुत अच्छा लगता। तो उन्होंने मुझे पीछे की तरफ इशारा किया कि अंकल वो आंटी जो है ना वो हमारी कोऑर्डिनेटर है, आप उनसे जाकर पूछो, वो कहेंगी तो हम जाएंगे, हम उन्हीं की सुनेंगे। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैं जाके आंटी जी के पीछे खड़ा हो गया, क्योंकि वो ना उनके आगे सारी संगत खड़ी थी, सॉरी सारी संगत बैठी हुई थी, सेवादार। एंड उन लोगों से ये कह रही थी आंटी कि देखो जी, गुरुजी महाराज ने हमें यहाँ क्यों भेजा है ये पता नहीं, ये लंगर प्रसाद का एक बहाना है, और जो कारण है जिसके लिए मालिक ने भेजा है वो हुक्म भी आएगा ही आएगा, और जब वो हुक्म आएगा तभी हमें पता चलेगा कि आखिर मालिक ने यहाँ किस लिए भेजा है। तो जब तक उनका हुक्म नहीं आता, आप लोग यहीं बैठो, हम यहीं बैठते हैं। एंड ये सारी बातें मैं सुन रहा था, पर मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये बोल क्या रहे हैं। तो जैसे उनकी बात पूरी हुई तो मैंने बोला हम कि जय गुरु जी आंटी जी। अरे जय गुरु जी अंकल। मैंने कहा आंटी यहाँ पे गुरु जी का सत्संग हो रहा है, एंड बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग दरबार में आए, हाजिर लगाएं, तो कृपा होगी मालिक की। तो एकदम से उन्होंने पलट के संगत की तरफ देखा और सीधे कहते हैं कि एलो जी,
आ गया हुक्म मालिक का। एंड फिर पलट के मेरी तरफ देखते ही कहते हैं, अंकल गुरुजी महाराज ने हमें आपके सत्संग के लिए भेजा है। सॉरी, पहले थोड़ा सा ना वहाँ पे परेशान भी हो रहे थे कि कौन से गुरुजी अंकल। मैंने कहा गुरुजी आंटी बड़े मंदिर वाले। बड़े मंदिर वाले गुरुजी, यहाँ पे भी भाटी में भी उनका सत्संग होता है। मैंने कहा आंटी जी पहली बार करवा रहे हैं, आज से पहले यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बस मालिक की कृपा से पहली बार करवाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आप लोग आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तब उन्होंने उनकी तरफ पलट कर देखा, बोला कि एलो जी, आ गया हुक्म मालिक का। तब उन्होंने बोला कि जी गुरुजी महाराज ने हमें आपके सत्संग के लिए भेजा है अंकल, हम जरूर आएंगे। आप घर जाओ, आप सेवा करना, और आप अपने से किसी छोटे को हमें रिसीव करने के लिए भेजना, क्योंकि हमें आपका घर का नहीं पता। मैंने कहा जी आंटी जी। हमने उनका हुक्म मानना था। घर गए, मैंने अपने छोटे भाई को बताया कि वहां वहां पे ऐसी संगत है और उनको लेकर आना है, तुम इतने बजे लेकर आ जाना। मालिक की कृपा से जो भी सेवा थी वो हम सेवा कर रहे थे। मैं बीच बीच में थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ऐड करने का वो कर रहा हूँ, बाद में बोलूंगा तो शायद कुछ मतलब नहीं बनेगा। जब कोविड में संगत शुरू हुई थी, तो एक संगत से मैंने सुना था, आप सबने भी सुना होगा, कि गुरुजी महाराज ने उनको बोला है कि बड़े घर में सेवा करते हैं और छोटे को अपने गुरु का स्वागत करने के लिए उनको पिक करने के लिए जाना चाहिए। तो वहां पे भी उस जो आंटी जी ने बोला था, उस वक्त मुझे वो बात समझ में आई थी। बट मालिक की कृपा, उनकी रहमत की, उन्होंने मुझसे वही करवाया जो हमें हुक्म हुआ था। मैं घर में मालिक की कृपा से सेवा ही कर रहा था और अपने छोटे भाई को भेजा था संगत को पिकअप करने के लिए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एंड यहाँ पे एक और जो कि बाद में पता चला था मुझे, वो यहीं पे जोड़ना चाहूंगा कि जब 30 मई को हम डुगरी धाम जा रहे थे गुरुजी महाराज के समाधि दिवस के लिए, तो जिस बस में हम जा रहे थे उसी बस में एक और फैमिली थी जो बड़े मंदिर की सेवादार हैं। 7 दिन की सेवा थी उनकी। तो हमने तो पहचाना नहीं, बट उन्होंने पहचान लिया मुझे और मेरी आंटी को भी, करके आप लोग वही भाटी वाले अंकल आंटी है ना। मैंने कहा जी भाटी से ही हैं हम, पर भाटी वाले अंकल आंटी का मतलब समझ नहीं आया। तो करें वो जिनके यहाँ सत्संग हुआ था। मैंने कहा हमारे यहाँ भी हुआ था, शायद कहीं और होगा तो पता नहीं। आप कितने नहीं, पिछले हफ्ते जो हुआ था। मैंने कहा हाँ जी 22 तारीख को। करें हाँ 22 तारीख को ही। आप दोनों ही थे, हमें अच्छी तरह से याद है, और आपके बाद आरती मैंने ही ली थी, इसलिए मुझे आपका चेहरा बहुत अच्छी तरह से याद है। मैंने कहा अच्छा जी चलिए बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने मेरे को सारी बातें बताई कि जब आप आए थे आंटी के पीछे खड़े थे, तो आंटी एक्चुअली हमें जो बता रही थी ना, उसके पीछे कुछ कारण था। और वो कारण ये था कि बड़े मंदिर में उस वक्त उन सेवादारों की जो टीम थी ना, 45 संगत की, 45 सेवादारों की टीम थी, ग्रुप था, जिसमें मैसेज करके बताया जाता था कि किनकी क्या सेवा है। तो करें अंकल 21 तारीख को हमें ये मैसेज आया था, 38 संगत भाटी माइंस जाकर 2,500 से 3,000 संगत का लंगर प्रसाद बनाएंगे। वहां पे जाकर बनाना है। सब कुछ सामान लेकर गए थे हम लोग, पूरा गाड़ी भर के। एंड वो सारे सेवादार जिनको बोला गया था। एंड उसी ग्रुप में 7 सेवादार को ये मैसेज आ रहा है कि जो आपको बड़े मंदिर जाकर लंगर प्रसाद बनाना है और भाटी माइंस में जाकर 2,500 से 3,000 संगत का प्रसाद बांटना है। एक ही ग्रुप में जिस संगत को जो मैसेज मिलना था उनको वो मिला, पर किसी और को नहीं पता कि उनको क्या मिला है। हर किसी ने अपने मैसेज को फॉलो किया, एंड जो जहां पे जैसे मिलना था उस तरह से मिले हैं। तो जब भाटी माइंस बड़े मंदिर से ट्रक आई थी लंगर प्रसाद लेकर, करीब सुबह 8 बजे की बात है, उसी टाइम से सारी संगत परेशान थी, सारे सेवादार परेशान थे कि ये क्या है। उन्होंने बोला कि जी हम 7 को तो ये हुक्म हुआ है, करें हमें 38 को तो ये हुक्म हुआ है, करके ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसी बात पे वो आंटी जी कह रही थी कि कारण कुछ और है, ये लंगर प्रसाद बांटना यहाँ पे एक बहाना है, कुछ और बात है जिसके लिए मालिक ने हमें यहाँ पे भेजा है, और वो हमें पता चलेगा ही चलेगा। जिस काम के लिए मालिक ने हमें भेजा है वहां तक हमें लेकर जाएंगे ही जाएंगे। एंड उस वक्त तो सारे सामने बात हुई जब मैं गया तो ये बात तो हमें 30 तारीख की रात को पता चला। अब वापस 22 तारीख से कंटिन्यू करता हूँ। सारी संगत आ गई,
बड़े मंदिर से जितने भी सेवादार वहां पे आए हुए थे, गुरु जी महाराज की कृपा से वो सारी संगत घर में आई। घर उतना बड़ा है नहीं संगत जी, जितनी संगत उस वक्त घर में समाई हुई थी। बेडरूम में, हॉल में इतने प्यार से संगत सारी बैठी हुई थी, और इतनी ज्यादा, इसे कहते हैं नहीं कि हम जब गुरु महाराज जी के इस चरणों में जुड़ने से पहले जो चीज हमने देखी थी, माता वैष्णो देवी की जो वीडियोस, जो मूवी शायद हम सबने देखे होंगे, ये श्रीधर जी का घर कितना बड़ा हो गया था, माता ने कितना बड़ा कर दिया था जब उनकी संगत वहां लगी थी। तो मेरे दिमाग में वही बात आई थी कि देखो, करने कराने वाले प्रभु सब कुछ आप होते हो। हमारी कोई औकात नहीं कि हम सोच भी सकें, कुछ करने की कोशिश भी कर सकें। आप ही करते हो, आप ही करवाते हो। और कैसे इतनी सारी संगत इस घर में समाई, उसका कोई हम ह्यूमन बीइंग में तो कोई आंसर दे ही नहीं सकते। बस परमात्मा है जिनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। संगत खत्म हुई, एंड जैसे ही शेयरिंग करने का हुआ, तो और वहां पे जो संगत आई थी, संगत जी बता दूं कि मैं गुड़गांव से भी आए थे, नोएडा से भी आए थे, छतरपुर, साकेत, अलग अलग जगहों से संगत आई थी वहां। और बहुत सारी संगत ऐसे भी थी, और बड़े मंदिर के जो सारे सेवादार की टीम आई हुई थी वो तो अलग थे ही थे। तो मालिक की मेहर, किनको भेजना था, कैसे भेजना था, सिर्फ गुरु जी महाराज जानते हैं। और एक और बात कि उस दिन से पहले गुरु जी महाराज का लंगर प्रसाद कभी भाटी नहीं आया था, कभी नहीं, और कहीं नहीं इस तरफ। पहली बार 22 मई को भाटी माइंस में गुरु जी महाराज का बड़े मंदिर से लंगर प्रसाद बंटना। अब ये सब क्या है, ये सिर्फ गुरु जी महाराज जानते हैं। उनकी उस कृपा को हम तोड़ मरोड़ के नहीं परोस सकते, जो कि हमें समझ में नहीं आती। करने कराने वाले सब मालिक हैं, क्यों, कैसे, क्या, सब गुरु जी जानते हैं। जब सत्संग शुरू करना शुरू किया, तो मैंने बस सबसे पहले यही बोला कि गुरु जी महाराज, मुझे नहीं पता मालिक, आप घर में आए हो नहीं आए हो, हमें नहीं पता। अगर आप आए हो तो कम से कम आपने मुझे फील नहीं कराया। इतने में एक आंटी जी बोलती हैं, सुबोध अंकल, गुरु जी महाराज साक्षात इस घर में चोले में संगत ने देखा है, और उनकी फ्रेग्रेंस थ्रू आउट द सत्संग आती रही है। सो ये मत बोलो कि आप आए हो कि नहीं, गुरु जी महाराज यहाँ साक्षात विराजमान है। अच्छा लगा सुनकर। सत्संग पूरा हुआ। गुरु जी महाराज की कृपा से जो भी हमारे आस पड़ोस के बच्चे थे, सबने पार्टी ऑर्गेनाइज करने की सोची कि चाचू, हमने तो आपकी शादी देखी नहीं, हम तो छोटे छोटे थे, हमें तो याद भी नहीं है, हम आपकी शादी दोबारा कराना चाहते हैं। तो आप चाची को तैयार कर लो, और उनको मत बताना, उनके लिए सरप्राइज रहेगा। और हम फुल, मतलब ऐसा लगेगा कि इस घर में आज शादी हुई है। हमें भी लगा चलो, बच्चों की जो मनोकामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, एक बस प्यार भावना है, कर लो। एंड वाकई संगत जी, उस दिन जो गुरु महाराज जी की कृपा से घर में बच्चों के थ्रू मालिक ने जो कृपा बरसाई, वो वाकई हमें ऐसी फीलिंग हुई कि लाइक आज हमारी दोबारा शादी हुई। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। ये सब करते करते काफी टाइम हो गया था, करीब 11, साढ़े 11 जो भी बज रहे थे, ये 12 बज गए होंगे, आई डोंट नो, बट काफी टाइम हो गया था। तो उस वक्त गुरु महाराज जी की कृपा से सोने जाने से पहले पाठ करवा ही लेते थे गुरु जी महाराज। तो पाठ करके जब मैं सोने जाने के लिए उठा, तो गुरु जी महाराज से बस मैंने यही अरदास की कि गुरु जी महाराज, आज आप इस घर में आए हो, ये तो आपने बहुतों को दर्शन दिए हैं, पर मुझे किसी भी तरह से आपने कोई एहसास नहीं करवाया। मालिक, अगर आप हो तो प्लीज एक बार मुझे एहसास करा दो कि आप आए हो। मेरा इतना बोलना था संगत जी कि जो चारपाई थी ना, वो अपने आप शेक होना शुरू हो गया। मैं कह रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। आंसर मेरे सामने था कि गुरु जी महाराज, आप यही दिखा रहे हो कि आप यहाँ पे भी विराजमान हो। बहुत अच्छा लगा। बेडरूम आया, हम एज यूजुअल बेड पे जब सोए, तो जिस तरफ हमारे पैर थे, उस टाइम की बुद्धि जैसी सोच थी, उस हिसाब से मैं इस चीज को कह रहा हूँ कि जिस तरफ हमारे पैर थे, मालिक का दरबार उस तरफ उस दिन लगा हुआ था, क्योंकि संगत वहां पे बैठी थी। तो जब मैं सो रहा था, तो बस मालिक से अरदास की
कि गुरुजी महाराज, आई नो कि अभी आपने दिखा दिया दरबार में कि आप हो, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरा वहम था। एक बार और गुरुजी, एक बार और मुझे बता दो कि आप यहाँ पे हो, अच्छा लगेगा, प्लीज गुरुजी। इतना करके ना मैं सोने लगा, एंड शायद हल्की नींद में होऊंगा मैं, जब एकदम से ऐसा लगा कि कमरा ना धीरे 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 पूरे फ्रेग्रेंस से भरता जा रहा है। एंड इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, थोड़ी ही देर में भर गया कमरा। एकदम से मेरी नींद खुली, और जब नींद खुली, अभी तक वो फ्रेग्रेंस से पूरा कमरा महक रहा था। एंड मुझे लगा कि जो हमारे पैर की डायरेक्शन है आज गुरुजी महाराज की तरफ, ये नहीं होने चाहिए। सो मैंने रजनी को और बच्चों को सबको उठाया, हमने कहा उठो, आज हम अपना सिर इस तरफ नहीं करके इस तरफ करते हैं, क्योंकि हमारे पैर उस तरफ जा रहे हैं। सब एग्री हुए इस बात पे, एंड हमने चेंज कर लिए। जैसे ही चेंज किए तो मन में बात आती है कि मालिक आपकी कृपा से आज इतनी मेहर बरसाई आपने, चार पाए तक शेक करा दिया, रूम में फ्रेग्रेंस दे दी, जो हम बोल रहे हैं आप वो पूरा कर रहे हो, वो दिखा रहे हो, वहां पे दिखा रहे हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जाते जाते हम आपको नाराज कर रहे हैं आपकी तरफ पैर रख के। तो गुरुजी महाराज, अगर ऐसे कोई बात है ना, तो प्लीज 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 हमें माफ कर दो। हमसे ऐसी गलतियां होती रहती है, पर आप तो बस बख्शनहार हो, प्लस प्रभु, प्लीज माफ कर दो। फिर मैंने बोला कि गुरुजी, अगर आपने माफ कर दिया है तो एक बार और प्रभु, एक बार और एहसास करा दो हमें कि आपने माफ कर दिया। एंड मैं सोने चला गया। हल्की हल्की नींद में भी मैं जा ही रहा था कि मैंने क्या फिर से महसूस किया कि कमरा ना फिर से फ्रेग्रेंस से भरना शुरू हो गया। और इस बार जो फ्रेग्रेंस थी संगत जी, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हेवन के ही रोजेस थे। इस धरती पे तो उस तरह के रोज हो ही नहीं सकते। मतलब लाखों करोड़ों गुलाब की शीशियों को किसी ने एक साथ इस कमरे में तोड़ दिया हो, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। एंड उसमें महकते हुए, कहते हैं कि उस श्वास को लेते हुए गुरु महाराज जी की कृपा से हम उस रात को सोए। एंड जब सुबह अलार्म लगाया था, जिस टाइम पे हमें पाठ पे उठना होता है, जैसे अलार्म बजा मैंने अलार्म बंद कर दिया, ये सोचकर कि यार हम कल से बहुत थके हुए हैं, आज 1 घंटा बाद उठूंगा, अभी रहने दो। एंड 1 घंटे बाद उठ के पाठ करेंगे। ये सोचते हुए मैंने अलार्म बंद कर दिया था और उठा नहीं। इतने में मैंने क्या फील करा कि जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो सो रहे थे, रजनी सो रही थी वहां पे, तो वो उठकर नीचे गए और मुझे घुटने पकड़कर हिला रहे हैं। शायद ये कहने के लिए जो मन में बात आती है कि बोलकर इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि बच्चे जाग जाएंगे, वो इसलिए पकड़ के हिला रहे हैं ताकि उठ जाओ, पाठ का टाइम हो गया है, जाके पाठ करो। तो मैं ये बोलने के लिए उनको कि जी मैं थका हुआ हूँ, 1 घंटे बाद उठूंगा, ये बोलने के लिए मैंने अपनी आंखें खोल के उस तरफ देखा, तो देखा उधर तो कोई है ही नहीं। मैंने कहा यार अभी तो यहाँ से उठकर वो नीचे गए थे और वहां से मेरे पैर घुटने को पकड़ के उठाया है, अब वो कहाँ चले गए। उधर देखा सामने कोई नहीं, राइट में देखा कोई नहीं, फिर लेफ्ट में देखा बेड पे। मैंने कहा यार ये तो बेड पे सो रहे हैं। मैंने कहा तो फिर वहां कौन थे यार, ये क्या था। क्योंकि पूरे होशो हवास में देखा है मैंने, महसूस किया है, सॉरी, कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड से उठकर नीचे गए हैं और नीचे जाकर मेरा घुटना पकड़ के हिला रहे हैं। मैंने कहा ये मेरा कोई वहम तो नहीं था, तो मैं जगा हुआ था, सिर्फ अपनी आंखों से नहीं देखे हैं पर वो महसूस तो हर चीज किया ना मैंने। यार ये क्या था, ये सब करते करते मैं ना दोबारा सो गया था। एंड फिर से देखा, अब मैं जगा हुआ हूँ। एंड फिर से क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ रजनी सोई हुई है वहां से उठी, उठ के नीचे गए, और इस वक्त मैंने चादर ओढ़ लिया था, वो चादर पकड़ के खींच रहे हैं। अब मैं उनको बोलने लगा, मैंने कहा हाँ यार पता है मेरे को उठना है, पर 1 घंटे बाद उठूंगा मैं, बाद में जाके पाठ करूंगा, अभी मैं थका हुआ हूँ। ये जब मैं चादर हटाया तो देखा कि फिर से उधर कोई नहीं है। मैंने कहा अब ये क्या है, अभी तो मैं पूरे होशो हवास में हूँ और ये चीज इधर से उठ के ये गए हैं। अब मैंने फिर से लेफ्ट देखा संगत जी, तो लेफ्ट में जहां पे रजनी सो रही थी, वो जगह करीब 1 से 1.25 मीटर तक खाली है। रजनी उसके बाद जा चुकी हैं, और वो जगह खाली है जितने में कहते हैं एक अच्छे खासे इंसान आराम से आ सकते थे, वहां पे लेट सकते थे।
वो जगह पूरी खाली है। मैंने कहा अभी तो रजनी यहाँ थी, ये वहां कैसे चली गई, और ये जगह खाली क्यों है। और जो नीचे जाकर कोई मुझे उठाए हैं, एकदम से मैं हिल गया पूरा। उनका गुरु जी, ये आप उठा रहे हो मुझे पाठ करने के लिए, और मैं आराम से सो रहा हूँ। एकदम से उठा, मैं हाथ मुंह धो के मैं सीधे जाके मंदिर में बैठ गया। पाठ गुरुजी महाराज ने करवाए, जो भी करवाया, जितना भी करवाया, बहुत ध्यान लगवाया। 7 बजे वहां से उठकर मैं अपने बेडरूम में आया। आके देखा तो दोनों बच्चे आराम से सो रहे हैं बेड पे फैल के। तो मैंने बोला हम बच्चों को, मैंने कहा बच्चों बेटा उठ जाओ, 7 बज चुके हैं और कितना सोओगे। इतने पे जो सुजल है वो उठा एंड गुड मॉर्निंग डैडी बोलकर वॉशरूम में चला गया। शिवम जो सोया हुआ था, वो अभी गुड मॉर्निंग डैडी बोलने ही वाला था कि उठकर ऐसे कुछ बोलने ही वाला था, इतने में मैंने क्या देखा, मुझे देखकर ना वो डर गया और वापस जाकर बेड पर तकिए से अपने आप को छुपाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, और बोले जा रहा है जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैंने कहा इसको क्या हो गया, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। मैंने कहा बच्चे हैं, कल बहुत सेवा की है बच्चों ने, थके हुए होंगे, सोना और चाहते हैं, सोने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। इतने में रजनी आती है चाय प्रसाद लेकर, भोग लगाया मालिक को, चाय प्रसाद ली, जो डेली का रूटीन था वैसे सब कुछ चल रहा था। 30 तारीख की रात को हम लोगों को डुगरी मंदिर जाने के लिए बड़े मंदिर से बस लेनी थी, जो समाधि दिवस के लिए बस जाती थी उस वक्त। तो हम पहुंचे वहां पे, जब हम, सॉरी नहीं, अभी बाद में पहुंचे। पहले तो जब घर में मैं रेडी हो चुका था, करीब 11:30 बजे, प्लान था कि 12:05 पे निकलेंगे। 11:40 45 तक हम लोग रेडी हो गए थे। तो ऐसा लगा कि 15-20 मिनट अपने टाइम, अपने पास टाइम है, 10-15-20 मिनट जो भी है, इतने इतना टाइम है अपने पास। तो इतने में कौन सा सत्संग कर सकते हैं, कहते हैं कि बस मालिक की कृपा से अगर 10 मिनट टाइम है तो 10 मिनट में क्या शेयर करना है, 2 घंटे का टाइम है तो 2 घंटे में क्या शेयर करना है अपना, तो बस वही होता था। दिन दुनिया की बातें नहीं, जब भी करना है संगत करनी है, जिनसे मिलना है संगत से मिलना है। बाहर की दुनिया से तो मैं बिल्कुल बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुका था। तो मैंने बोला, मैंने कहा जी 15 मिनट का टाइम है, बताओ कौन से सत्संग सुनोगे। तो इतनी में रजनी कहती हैं कि आज सत्संग आप नहीं करोगे, करो, आज ना शिवम का सत्संग सुनो, शिवम को करने दो। मैंने कहा अच्छा बेटा, आपके पास भी सत्संग है, सुनाओ, मुझे तो आपने कभी सुनाया नहीं। तब वो शुरू करता है कि डैडी 22 तारीख को जिस दिन घर में संगत हुई थी ना, उस दिन जब मैं मत्था टेकने के लिए आया, और ये चीज मैं संगत में बताना भूल गया और निकल गया, खैर जो भी है अभी वो कवर हो जाएगा वो बात, वो कृपा। तो जब वो मत्था टेकने के लिए आया था, तो जैसे ही उसने मत्था टेका, उठा, तो बेड पे ना हम लोगों ने रोजेस लगाए हुए थे, बहुत सारे रोजेस थे। तो मैंने कहा इसको क्या करोगे, तो सब संगत को दे देंगे। तो उसने जो कुछ भी अरदास की होगी, वो एक रोज राइट हैंड साइड को गिर गया, बेड, बीच बेड पे से रोज आपको एक तरफ गिर रहा है, ये थोड़ा सा अनयूजुअल है, ऐसा होता नहीं है। उस वक्त मैंने अपनी आंखों से ये चीज होते हुए देखा था। मुझे लगा यार ये क्या हुआ, ये कैसे गिरा। फिर उसने दोबारा मत्था टेका, और जब दोबारा उठा तो दूसरा रोज दूसरी तरफ जाकर गिर जाता है, पहला राइट की तरफ, दूसरा लेफ्ट की तरफ। तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। अब शिवम भी डर गया थोड़ा सा कि ये क्या हो रहा है। उसने दोबारा मत्था टेका, और जैसे ही उठता है तो ऊपर देखता है, लेफ्ट देखता है, राइट देखता है, पीछे देखता है, कुछ समझ में नहीं आता, वो भाग जाता है। इस सब कुछ होते हुए मैं दरबार में बैठा 22 तारीख को अपनी आंखों से देख रहा हूँ। और उस वक्त संगत शेयर कर रहा है ये शिवम कि डैडी, जब मैंने पहली बार गुरु जी को अरदास किया कि गुरु जी आप आए हो, डैडी तो बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत श्रद्धा है इनकी आप में, अगर आप आए हो तो एहसास करा दो, इनका बहुत विश्वास है आपके ऊपर। और इतने में रोज एक नीचे गिरता है, तो इसको कुछ समझ में नहीं आया। फिर दोबारा अरदास करता है, तो दोबारा दूसरी तरफ गिर जाता है, इसको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। कहता है तीसरी बार मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी ये पता नहीं है क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो जा रहा हूँ, अगर आप आए हो तो दिखाओ, नहीं तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऊपर जब उसने सर किया था, तो एक्चुअली उसने मुझे बताया कि डैडी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ऊपर से किसी ने
मेरे सिर पे बहुत ही नरम कोमल से हाथ अपने रखे हैं मेरे सिर पे। वो हाथ का स्पर्श पूरा फील किया मैंने। तो मैंने देखा भी ये कौन है जो हाथ रख रहे हैं, डैडी तो दूर बैठे हैं। ऊपर देखा तो कोई नहीं, लेफ्ट देखा कोई नहीं, राइट देखा कोई नहीं, पीछे देखा कोई नहीं। मैं कहा, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो तो डर गया, डर के भाग गया करके। मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। चलो, वो चला गया। पूरे सत्संग 2-3 बार आकर वो अंदर देखा, झांक कर। उसने कहा कि मुझे सिर्फ इतना एहसास हुआ था कि बेड के ऊपर कोई सोए हुए हैं और बेड बीच से दबा हुआ है। जब आप बेड पे लेटते हो ना, जो पंजाब में जिसे क्या कहते हैं, मैं नाम भी भूल रहा हूँ। उस बेड में ना आप जब बैठोगे तो नीचे वो बीच से दब जाता है। तो उसको ऐसा एहसास हुआ था और उसने मेरे को बताया। मैंने कहा, अच्छा बेटा, ध्यान तो मैं भी लगा रहा था वहां पे, तो मुझे तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। करा हमें तो दिख रहा था। तो मालिक की कृपा, किसको क्या दिखाना चाहते हैं। उसके बाद बताया कि जब आप नेक्स्ट डे, जिस दिन आप लोग डुगरी जाने वाले थे, सॉरी, नेक्स्ट डे जब आप 23 तारीख को, 23 तारीख की सुबह, जब सुबह उठकर आए और आपने ग्रीट किया, सुजल तो जय गुरु जी गुड मॉर्निंग बोलकर चला गया। और जब मैं उठकर आपको गुड मॉर्निंग बोलने वाला था, तो मैंने क्या देखा कि गुरु जी महाराज साक्षात, आवाज तो मैंने आपकी सुनी, पर वहां पे गुरु जी महाराज साक्षात पीले चोले में खड़े थे। वो आप नहीं थे। मैंने गुरु जी को देखा, मैं उनको देख के डर गया। उनका गुरु जी महाराज तो है नहीं, तो ये कौन है? अब मैं भागता तो मेन दरवाजे से भागता, तो मेन दरवाजे के पास तो वो खड़े हैं। दूसरा दरवाजा पीछे वाला तो हमारा बंद है। तो अब मैं करूं तो करूं क्या? भागने का उपाय मेरे पास है नहीं। तो मैं तकिए में छुपे जा रहा हूँ कि ना मैं देखूंगा ना कुछ होगा। तो मैं जय गुरु जी इसलिए बोले जा रहा हूँ कि गुरु जी बचाएंगे इनसे, ये जो भी हैं। मैंने कहा, क्या आपको गुरु जी महाराज ने दर्शन दिया था? कहा, हाँ डैडी, वो साक्षात गुरु जी महाराज थे जिन्होंने मुझे दर्शन दिया, वो आप नहीं थे। अब संगत जी, ये सब क्या है, सिर्फ गुरु जी महाराज जानते हैं। कैसे कृपा इन पे, क्या वो परमपिता परमात्मा है, उनकी रहमत, उन्हें सब पता है किसको कैसे क्या कब। हम कोई नहीं होते कुछ भी कहने वाले करने वाले। बस मालिक की मेहर है कि अपनी कृपा से उन्होंने हमें अपने चरण शरण में रखे हैं। जो भी होता है, सब करने कराने वाले वही होते हैं। बस कृपा मालिक की, कि आप जो भी करवाओ प्रभु, अच्छे कर्म, संगत, यही सब करवाओ। कभी गलत रास्ते पे न चलाना। हमेशा एक, कहते हैं ना, कि आपकी संगत के रूप में हमारी पहचान हो। बस ऐसे कर्म करवाना, ऐसी कृपा बख्शना मालिक। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का। आपकी कृपा से ही प्रभु ये सत्संग करने का सौभाग्य मिला। जो कुछ भी हुआ, आपने किया, आपने कराया। मेहर मालिक की बहुत बहुत शुक्राना प्रभु। एंड थैंक यू सो मच संगत जी की आज आप सब ने इस दास को एक बार फिर से सुनने के लिए अपने बेशकीमती समय निकाले। अपने गुरुजी महाराज के श्री चरणों में बैठने का सौभाग्य मेरे आप सबके साथ साथ हमें भी प्राप्त हुआ। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है कि हमारे जीवन का वो हर एक पल जो मालिक की कृपा से, मालिक के श्री चरणों में देते हैं। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। अनजाने अनजाने किसी भी तरह से हमसे कोई भी गलती हुई हो प्रभु, हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप हमें क्षमा दान दें और हमेशा अपनी मत पर चलने का सौभाग्य प्राप्त कराएं। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओवर टू यू संगत जी।